पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना संख्या 1। आपकी जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आपके लिए टीचिंग आपकी लगती है उस विद्यालय का नाम लिखना है। प्रकरण है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल। कालांश देखिए लिखा गया यहाँ पे दूसरा। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं, कहीं कहीं पे चक्र को कालांश भी कहते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसका मतलब ये होता है जिस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसका नाम नंबरिंग लिखना होता है। विषय गणित का है, कक्षा 8वीं है, समय अवधि 35 मिनट का है। दिनांक यहाँ पे अपने अनुसार लिखिएगा, जो भी दिनांक होगा आपका डेट डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका हेडिंग आ रहा है विशिष्ट उद्देश्य। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें जिस बच्चे ने ये पीडीएफ भेजा है थोड़ी बहुत धुंधली दिखेंगी शायद। वीडियो अगर क्वालिटी अच्छी करके देखेंगे तो वो भी क्लियर दिखेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है मेरी बातों को सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट पढ़ के आपको बताऊंगा। देखिए पहले तो लिखा गया यहाँ पे क्रम संख्या, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर तीसरी तरफ यहाँ लिखा गया अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। यानी कि आपका ये चैप्टर जो है इसको पढ़ाने के बाद आप बच्चों के अंदर किस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन को देखना चाहते हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया है छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग लिखा गया अवबोध। छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों को उदाहरण द्वारा हल कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों को वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा गया इसमें ज्ञानोपयोग। छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ पे कौशल। छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों को हल करने में कुशल होंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों को सूचीबद्ध करके अलग अलग सारणी तैयार करेंगे। अगला हेडिंग है अभिरुचि। छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है यहाँ पे, छठवां पॉइंट अभिवृत्ति। छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दक्षता हासिल करने का विकास उत्पन्न कर सकेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी देखिए आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया है लपेट फलक, चौक, डस्टर, मॉडल, संकेतक आदि। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखिए लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हेडिंग आता है जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें कम से कम आप 3 से 4 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित, यानी कि सिंपल से प्रश्न होंगे छोटे से, और बच्चे उसका उत्तर देंगे। फिर उस उत्तर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। तो देखिए आप पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आप, वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? बच्चे बोलेंगे 4। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे चतुर्भुज। तीसरा प्रश्न चतुर्भुज से बनेगा। चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर क्या मिलता है? तो बच्चे बोलेंगे 2 त्रिभुज। चौथा प्रश्न है 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? बच्चे बोलेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। फिर पांचवा प्रश्न है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको उद्देश्य कथन बोलना है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन बोला गया, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि कौन सा चैप्टर आपको उनको पढ़ाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है आज हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 5 कॉलम बनाया गया है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट सार। पहला यहाँ पे क्रम संख्या में है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकासात्मक प्रश्न है एक सरल बंद आकृति द्वारा किसी तल पर घेरा हुआ भाग उस आकृति का क्या कहलाता है? बच्चों बोलेंगे तली क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है तली क्षेत्र का परिमाप उस आकृति का क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे क्षेत्रफल। तीसरा प्रश्न फिर आएगा यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे बोले आंशिक उत्तर देंगे, हो सकता है बता ले, नहीं तो नहीं बता पाए, तो इसकी व्याख्या करेंगे आप। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की आकृति को हम आयत और त्रिभुज 2 आकृतियों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस आकृति को देखिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है।
देखिए इसको अगर हम बांटना चाहें तो ये आपका वर्ग हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बांट सकते हैं। संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे देखेंगे ये बी है और ये आपका एच मान लें, तो यहाँ पे ए डी और ए ई का गुणा कर देंगे, यहाँ पे ए ई मान लीजिए इस पॉइंट को। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ई बी क्या है आपकी? देखिए यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे जब ई इसको मान लेंगे तो ये ई बी हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी ई सी। 1/2 ई बी गुणे ई सी हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। यहाँ से निकालेंगे तो इसको बराबर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला स्टेप आएगा, ए डी यहाँ पे भी है, ए डी यहाँ पे भी, तो ए डी कॉमन ले लिए। ए ई प्लस हाफ ई बी बराबर ब्रैकेट के बाहर ए डी। यहाँ पे ए ई दोनों, ए ई किसके बराबर? डी सी के बराबर है, ई सी और ए डी के बराबर है। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो लास्ट में आपका आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 1/2 गुणे ए प्लस बी गुणे एच, जहाँ ए बी समांतर भुजा की भुजाएं हैं और एच क्या है? उसकी ऊंचाई है। यही लिखा गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। बहुत प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज की किन दो आकृतियों के क्षेत्रफल के से ज्ञात किया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज में कितने युग्म समांतर होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे एक युग्म। तीसरा यहाँ पे अब दूसरा शिक्षण बिंदु है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकासात्मक प्रश्न है, 3 रेखाखंडों से किन आकृतियों का निर्माण होता है? बच्चे बोलेंगे त्रिभुज का। दूसरा प्रश्न है, 2 त्रिभुजों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? बच्चे बोलेंगे चतुर्भुज। तीसरा प्रश्न है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में आप बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, आंशिक उत्तर देंगे। अब इसकी व्याख्या फिर से करेंगे आप। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप समान हो सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। 2 त्रिभुज है, उन सभी दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के उसको जोड़ दीजिए, तो इसका हो जाएगा हाफ ए सी गुणे डी बी और यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए सी गुणे ओ डी। ओ बी और ओ डी ऊंचाई है, तो यहाँ पे हाफ डी वन गुणे डी टू, डी वन डी टू विकर्ण है, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ विकर्णों का गुणनफल। यही यहाँ पे लिखा गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सैंपट वाले कॉलम में यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, तो इसलिए हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट है आपका समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः समचतुर्भुज की भुजा व ऊंचाई ज्ञात होने पर क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। बहुत प्रश्न है, समचतुर्भुज के में कितनी भुजाओं का माप समान होता है? बच्चों लेंगे 4 भुजाओं का माप। दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए, ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई। अगला शिक्षण बिंदु है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकासात्मक प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? बच्चों लेंगे 4 भुजाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बच्चों लेंगे चतुर्भुज। तीसरा प्रश्न, चतुर्भुज के क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से इसकी व्याख्या करेंगे आप। चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक विकर्ण खींचते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। 1/2 ए सी गुणे बी एफ प्लस हाफ ए सी गुणे डी, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया। अब ए सी यहाँ पे कॉमन है तो हाफ ए सी कॉमन ले लेंगे, बी एफ प्लस डी अंदर रह जाएगा। बी एफ प्लस डी क्या है? H1 प्लस H2 है, यानी हाइट है, शेष लंब है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आ जाएगा फार्मूला 1/2 गुणे विकर्ण पर शेष शीर्षों द्वारा डाले गए लंबों का योग। बहुत प्रश्न है, चतुर्भुज को कितने भागों में बांटा गया? बच्चों लेंगे 2 भागों में। अब आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला मूल्यांकन प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं? अभी ऊपर पढ़ाया गया आपको। दूसरा प्रश्न है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के डैश 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 होता है, आधा होता है कि पूरा होता है? तीसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, सत्य है या असत्य? चौथा प्रश्न है, सम चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? पांचवा प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान कंप्लीट, पाठ्य योजना कंप्लीट। लास्ट में पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी कर देगा अपना, ठीक है, पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी कर देगा। अगर कुछ कमियाँ होगी तो उसको भी बताएगा, कुछ सही अच्छाइयाँ होंगी तो उसको भी यहाँ पे आपको बताएगा। तो देखिए ये हो गया आज का कंप्लीट लेसन प्लान। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप हर दिन देखना चाहते हैं, सभी विषयों की पीडीएफ यहाँ पे पाठ्य योजना की वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर दिन यहाँ पे सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो आपको दी जाती हैं। ऑलरेडी हर विषय की कम से कम 100 वीडियोज़ आपको मिल चुकी हैं। किसी भी बच्चे को एक विषय पे, अगर मान लीजिए इतिहास पे, भूगोल पे, विज्ञान पे, गणित पे, हिंदी में, अर्थशास्त्र पे, कंप्यूटर पे, गृह विज्ञान पे, किसी भी विषय में आपको पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है तो हर विषय पे आपको 100 के आसपास वीडियो मिल जाएंगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, अपने पाठ्य योजना के अनुसार जिस भी विषय की पाठ्य योजना चाहिए उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख के अपना लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय माता दी।